अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स AQB सिंध बोर्ड फेडरल बोर्ड KPK बोर्ड वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आपके पास इस किस्म की कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म हो तो हम उसमें से किस तरह रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम फाइंड करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस में। अब सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस क्या होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यानी ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उनके सॉल्यूशंस किस तरह किए जाते हैं। उसमें आपके पास सबसे पहले हम करेंगे साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, आपके पास ये दो साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस हैं। ये आप देख सकते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है एज अ कांस्टेंट, यहां पर आप देख सकते हैं। तो जब ऐसी आपके पास साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस हो जिसे हमें सॉल्व करना हो, और यहां पर हमें जो सॉल्व करना है हमने z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है जैसे हम नॉर्मल साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पिछली क्लासेस में सॉल्व करके आए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होती है। अ, जैसे मैं अभी मेथड आपके पास यूज करूंगा, इसमें एलिमिनेशन मेथड। इसमें दो मेथड आप सीख के आ चुके होंगे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। यहां पर मैं एलिमिनेशन यूज करूंगा और z और w की वैल्यू फाइंड करूंगा। चले आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना होता है। इस वक्त वेरिएबल क्या है, z और w। तो मैं w को एलिमिनेट करना चाहूंगा यहाँ पर, और w एलिमिनेट करना सिंपल है क्योंकि यहाँ सिर्फ सिंपली w है और यहाँ पर 2 प्लस आयोटा है। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो फायदा क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म एज इट इज सेम हो जाएगी। और जब ये सेम हो जाएगी तो मैं इसको ऐड कर सकता हूं। तो यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 प्लस आयोटा विथ इक्वेशन 2 एंड देन ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अभी मैं कर क्यों रहा हूं, जरा देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में के साथ जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 प्लस आयोटा, ऑलरेडी 2 माइनस आयोटा यहां मौजूद है। यहां मैंने मल्टीप्लाई किया 2 प्लस आयोटा, साथ z है z दे दिया। अब यहाँ w है, यहां मैंने 2 प्लस आयोटा w से 2 प्लस आयोटा w से मल्टीप्लाई कर दिया। और इक्वल टू के बाद आपके पास क्या है, -1 प्लस आयोटा। इसको भी मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है 2 प्लस आयोटा के साथ। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहां मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब a माइनस बी, ए प्लस बी, हम पिछली एक्सरसाइज में भी करके आए हैं, पिछली वीडियोस में भी करके आए हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड आपके पास ही है, इसको मैंने वैसे ही रखा अभी। और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा -1, सॉरी -2, -1 2 जा -2, -1 आयोटा जा माइनस आयोटा, प्लस का 2 आयोटा, और आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 जेड -2 -2 प्लस आयोटा
W, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये -2 और ये आयोटा स्क्वायर -1, तो ये टोटल -3 हो जाएगा। 2 आयोटा में से एक आयोटा निकालेंगे तो आयोटा बच जाएगा। और फाइनली हमारे पास जो फॉर्म बनेगी 5z-2 प्लस आयोटा 3 और -3 प्लस आयोटा, चले मैं इसको 3 कह देता हूँ। और यहाँ पर मैं फिर जैसे मैंने शुरू में वर्ड कहा था, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। और अब मैं ये लिख देता हूँ, बस ये मैंने बस मल्टीप्लाई किया था। अब मैं इसको इक्वेशन को 3 नाम दे देता हूँ, ये 3 तो मिटा देता हूँ। और अब ऐड कर लेता हूँ 1 और 3 को, ऐड 1 and 3। अब देखिए क्या फायदा होगा आपको, आपके पास 1 गेरी 3z +2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और नीचे मैं लिखूंगा 5z-2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं। 3 और 5 ये हो जाएगा 8z। ओके, और इक्वल टू के बाद 11 में से 3 जाएगा तो 8, और ये आयोटा तो कैंसिल ही हो रहा है, 8 से 8 भी कैंसिल। z की वैल्यू आ रही है 1। बिंगो, जब z की वैल्यू मिल मिल गई तो आप कोई भी एक इक्वेशन में z की वैल्यू पुट करके w की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करें सबसे छोटी इक्वेशन, इक्वेशन 2 छोटी लग रही है। नाउ आप कह दें पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, जहां भी लिखा होगा z वहां लिखूंगा 1 इक्वेशन 2 में, और w की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। w को वहां शिफ्ट करता हूं, इसको यहां ले आता हूं। 2 माइनस आयोटा, -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। ओके जनाब, 2 और 1 ये हो जाएगा 3 -2 आयोटा, और ये वैल्यू हो गई आपके पास W की। इसका मतलब मेरे पास फाइनल आंसर आ गए इसके। इसको किस तरह से लिखा जाता है, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में W है तो W लिख दीजिए, फिर कॉमा, फिर Z है तो फिर Z लिख दीजिए, और ये आपका इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल वीडियो रोक के इसी प्रोसेस को इसके लिए यूज करें, और इसका सॉल्यूशन लाजमी तौर पर आप मुझसे शेयर कर लीजिए कमेंट्स में, मैं डेफिनेटली जरूर देखूंगा। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की जिनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड की उनकी वैल्यूज। अब मैं नेक्स्ट क्या करना चाहूंगा, नेक्स्ट मैं ये करूंगा कि भाई अब आपको किसी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, या रिप्रेजेंट करना होगा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में, ऐसा सादा अल्फाज में मुझे उसको फैक्टराइज करना होगा। तो मैं कैसे कर सकूंगा, ये दो स्पेशल टाइप्स आपके पास है, पहली ये है और दूसरा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने लिया है, और मैं इनको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में आपको लेके आऊंगा। और कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें इन्वॉल्व होता है इसको डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल सादा अल्फाज में वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं जिनके वेरिएबल्स की जो पावर होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, ये पॉलिनोमियल्स हैं। ये पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। चलो जी, पहले फर्स्ट वाले को आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर मेरे पास इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो तो मैं इसको किस तरह से फैक्टराइज कर सकता हूं। भाई हमने ये तो सीखा है Z² माइनस ए स्क्वायर, भाई A² माइनस B², तो एक दफा लिखते हैं हम प्लस में और एक दफा लिखते हैं हम माइनस में। मगर अगर ये सूरत हाल होगी तब क्या करेंगे, अरे भाई तब भी बहुत सिंपल फॉर्म है। अगर आपके पास इस किस्म की फॉर्म होगी तो स्टिल हम Z प्लस, अब की बार जो A है उसके साथ आयोटा आ जाएगा, और Z माइनस जो जो A है उसके साथ आयोटा आ जाएगा। तो इसको फॉर्म में लिखेंगे Z प्लस ए आयोटा, Z माइनस ए आयोटा। इसको वही A² माइनस B² के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो इस किस्म के नंबर्स की फैक्टराइजेशन ये होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं Z²
+4। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? पहले मैं कहूंगा ए, फिर मैं कहूंगा बी, मैं दोनों की वैल्यूज फाइंड कर लूंगा। जेड, जेड की वैल्यू जेड है और ए की वैल्यू 2 है, तो मैं कहूंगा Z +2 आयोटा और Z-2 आयोटा। आप देख सकते हैं मैंने इसको लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में रखा है और दोनों लीनियर फैक्टर क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब जरा मजे का क्वेश्चन लेते हैं। Z⁻3 - 3 Z² +Z+5, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लेके आएंगे? हम मैट्रिक क्लास में ये प्रोसेस भी सीख के आए हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है यार। हमें पहले z की वो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जो हम इसमें पुट करें और आंसर 0 आ जाए। सबसे पहले मैं इस पोलिनोमियल को एक नाम दे दूंगा, p(z). ये जस्ट एक नाम है, तो ये होगा Z³ - 3 Z² +Z+5। ओके, ये मेरे पास मैंने नाम दे दिया। अब यहां पर लास्ट नंबर के फैक्टर बनाएं। अब फैक्टर आपके पास लास्ट नंबर के होंगे +-1 और +-5, यही 5 के फैक्टर है। तो पहले मैं Z = 1 पुट करके चेक करूंगा कि मेरा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरा अल्फाज में मैं फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, यही हम मैट्रिक क्लास में करके आ चुके हैं। ओके जनाब, मैं यहाँ 1 पुट करूंगा और चेक करूंगा। 1 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर +1 +5, तो ये हो जाएगा 1 - 3 +1 +5। आप देख सकते हैं 1 तो हमें ये 0 नहीं बना के दे रहा, क्योंकि 5 और 2 7, ये बिल्कुल 0 नहीं होगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 से काम नहीं चला। चलें Z = -1 पुट करते हैं। तो भाई अगर मैं -1 पुट करूंगा इसके अंदर z की जगह, तो -1 का क्यूब 3, -1 का स्क्वायर +-1 +5, तो -1 का क्यूब माइनस, और ये -1 का स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वापस -3 रहेगा। ये -1 और +5, बिंगो, ये खत्म हो रहा है, पूरा 0 बन रहा है। इसका मतलब Z = -1 ने मुझे क्या करके दिया है? मुझे इसको 0 करके दिया है। इसका मतलब Z = -1 अगर मुझे इसको 0 करके देगा, 1 को यहां लेके आएंगे, तो Z+1 मेरा पहला फैक्टर होगा। अब Z+1 मुझे फैक्टर मिल गया है, तो अब मैं बकिया फैक्टर कैसे फाइंड करूंगा? मैं यहाँ यूज करूंगा आपके पास सिंथेटिक नोटेशन। अब सिंथेटिक फॉर्म कैसे यूज करते हैं, क्या होती है, उसको ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन उठाया। अब सिंथेटिक डिवीजन मुझे क्या करके देती है? ये मुझे शॉर्टकट में पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर कर देती है। यानी ये इसकी खासियत है कि ये मुझे शॉर्टकट में पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देगी। और मैं किसको डिवाइड करना चाहता हूं? मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके चाहता हूं x+1 से। तो सबसे पहले मैं जो z की वैल्यू थी, Z = -1, मैं वो यहां रखूंगा, और जो इसके साथ कॉफिशेंट है वो लिखूंगा। Z⁻3 के साथ कॉफिशेंट है 1, तो मैंने 1 लिखा। Z² के साथ कॉफिशेंट -3 है, तो मैंने -3। फिर Z⁻1, मैं ऑर्डर के साथ जाऊंगा, 3 2 1, तो फिर इसके साथ कॉफिशेंट भी 1 है, 1 लिखूंगा। और फिर आखिर में नंबर, तो ये 3 का था, ये 2 का था, ये 1। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करते हैं अगर यहाँ पर Z² होता ही नहीं और डायरेक्ट आपके पास क्या होता? +Z, तो फिर मैं Z² की जगह, ये Z² की जगह, इसकी जगह में 0 लिखता फिर, क्योंकि वो कोफिशिएंट नहीं होता, तो इसको कैसे मेंशन करता? 0Z²। अगर कोई आपका पास पावर की टर्म मिसिंग होगी तो आप उसको ऐसे फिल करेंगे। अभी आपके पास था, तो अभी मैंने इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ही लिखा है। ओके, मैंने ये कर दिया। अब आप क्या करेंगे? आप एक स्ट्रेट लाइन यहां पर लगाएंगे, और आप क्या करेंगे? पहला नंबर इसका इसका यहां पर नहीं, ये वाला है, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। पहला नंबर आप यहां पर लेके आएंगे, -1 × 1, आंसर -1। -1, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये -4 हो जाएगा। -1 ×
-4 +4 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये -5 हो जाएगा। आखिर में जो बचेगा ऐसे लाइन बनाएंगे और रिमाइंडर 0, यानी फाइनली जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। और 0 क्यों आया? क्योंकि मैंने ये फैक्टर ही ढूंढना था, तो हमेशा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आएगा अगर मैं फैक्टर ढूंढूंगा इसका। अब देखें, अब मैंने इसको रिड्यूस कर दिया है। अब ये पावर 3 से स्टार्ट हुई थी, तो अब देखें मैं इसको कैसे लिखूंगा। ये ये जो हमारा है, ये किस्म का क्वेश्चन आया है, तो मैं अब इस काबिल हो गया हूं कि मैं इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां पर पावर 3 से स्टार्ट हुआ था, तो आप पावर 2 से स्टार्ट करेंगे। z पावर 2 -4 z +5 मल्टीप्लाई में, और दूसरा मैंने किसके साथ किया था? z = -1 इधर आएगा तो +1, z +1 रख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 100% यही आंसर वापस आएगा। और ये टेक्निक है शॉर्टकट फैक्टराइज करने की आपके पास क्यूबिक या उससे बड़े पावर वाले पॉलिनोमियल्स को। तो ये टेक्निक बहुत खास टेक्निक है, और हमें क्या करना था? हमने फैक्टराइज करना था, तो हमने इसको फैक्टराइज किया, पर स्टिल स्टिल हमने इसको भी फैक्टराइज करना है। अब देखें इसको कैसे फैक्टराइज करना है। अगेन मैट्रिक में कर्ड इक्वेशन में आपने इसको भी सीख के आए हैं, तो मैं अब इसको फर्दर फैक्टराइज कर रहा हूं, तो मैं इसको अलग से ले रहा हूं। z² -4z +5। देखिए मैं इसको फैक्टराइज कैसे करूंगा। ऑब्वियसली कोई मिड टर्म ब्रेकिंग तो मेरे पास इसकी हो नहीं रही है, तो मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करूंगा। अब इसका क्या मतलब होता है? मैं इसको ये बनाऊंगा, a² माइनस है तो -2ab + b², ताकि मैं इसको फॉर्मूले में बंद कर सकूं। अगर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला। अब देखिए मैं कैसे करूंगा। ये मेरा ए की वैल्यू है, a² माइनस ये 2 फार्मूले का है, 2 रखा। ए की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ए है तो ए की वैल्यू मैंने z निकाल ली है, z। और ऊपर को कंपेयर करेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे 2z2 तो खाली 2 बचता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वापस ये वही बन जाएगा, यानी 4z हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है? 2। तो अब मुझे b² चाहिए, तो मैं खुद से 2 का स्क्वायर ऐड करूंगा और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा। आप सोच रहे होंगे 5 का क्या हुआ? मैंने 5 के साथ कुछ भी नहीं किया, 5 वैसा ही है, 5 वैसा ही है। अब ये मेरी a² -2ab + b² हो गई है। तो मैं अब ये इसको हटा देता हूं, मैंने जस्ट सिंपली जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। अब मैं इसको फार्मूले बंद कर दूंगा, ये 3 टर्म्स फार्मूले बंद हो जाएंगी। z -2 होल स्क्वायर यानी a की वैल्यू, b की वैल्यू होल स्क्वायर, और -4 -2 का स्क्वायर 4 +5, और z -2 होल स्क्वायर +1। अब जरा आप नोटिस करें जो मैंने पिछली फॉर्म बताई थी आपको, z² + a², तो अब ये उसमें कन्वर्ट हो गई है ना। जरा नोटिस करें, z की वैल्यू इस वक्त क्या है? z-2, और a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो जनाब सिंपल सा, हम जैसे पिछला मैंने आपको फार्मूला बताया था a + i b, a - i तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, a + b की वैल्यू 1 है पहली ब्रैकेट, और a - i ये मैंने वही पिछले वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जो मैंने पहली फॉर्म आपको बताई थी। और थोड़ा सा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 + i हो जाएगा, और z-2 - i हो जाएगा। और दोस्तों आप इसका मतलब मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, ये मैं मिटा देता हूं अब, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। और वो बेसिकली किन फॉर्म में आया है? वो आया है इस फॉर्म में। तो भाई z +1 i, इसकी जगह मैं ये लिख लेता हूं, z-2 +i, और z-2 - i, जो किसके बराबर होगा? z³ -3z z + 5। अब तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो, यही होगा। और आप देख सकते हैं यही आंसर यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले भी था पहले ही। इसका मतलब ये है कि आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको फैक्टराइज करना आ गया होगा, इतना मुश्किल आपके पास नहीं होगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।